उद्भव स्थित संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं विदेहराज वैजयंती जनकजा श्री किशोरी जी सहित श्री रघुनाथ जी की महती कृपा से आज के इस प्रेरक पुष्प प्रसंग में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज भारत के एक महान संत जिनके नाम से आप सभी परिचित हैं, जिनकी सहजता, सरलता और दिव्यता को सभी जानते हैं, ऐसे महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस अक्सर लोभ का अंत नहीं है इससे संबंधित एक दृष्टांत सुनाया करते थे। श्री गीता गायक भगवान श्री कृष्ण अपने अभिन्न सखा कौंतेय से कहते हैं कि हे कुंती नंदन, हे भारत, एक बात निश्चित रूप से जान लो कि पुण्यात्मा स्वर्ग आदि लोकों में जाता है और पापात्माओं को नरक आदि लोकों में जाना पड़ता है। तो नरक में कौन जाते हैं, किस तरह के लोग जाते हैं, ये सुन लो। और समझाने लगे कृष्ण, कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम, ये सखा नरक के 3 द्वार मैं बता रहा हूँ, 3 दरवाजा। द्वारम नासन आत्मा, जहाँ आत्मा का पतन होता है तो उस द्वार में घुसना होता है। ये 3 द्वार कौन कौन है? काम, पहला द्वार काम है। क्रोध, दूसरा द्वार क्रोध है। तीसरा द्वार लोभ है, लोभ। तस्माद एतत् त्रयम् त्यजेत, इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए, नहीं तो नरकादि लोकों में जाना निश्चित जान लीजिए। इसमें लोभ सबसे खतरनाक है। विभीषण जी महाराज अपने बड़े भैया रावण को समझा रहे हैं कि भैया सुनो, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही, भजहु भजहि जय संत। काम क्रोध मद लोभ सब, काम क्रोध लोभ और अभिमान, ये सभी नरक जाने का रास्ता दिखाते हैं। ये पंथ, इसलिए इन सबों का परित्याग करके भगवान का भजन करना चाहिए। तो ये लोभ जो है सो बहुत खतरनाक है, ये पाप का कारण हुआ करता है। तो कहते थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस की एक नाई कहीं जा रहा था, रास्ते में चलते चलते एक वृक्ष के नीचे रुका तो आवाज आई, 7 घड़े स्वर्णों से भरा हुआ कोई ले लो। नाई अचंभित हो गया कि कहां से आवाज आ रही। पेड़ के नजदीक जोर से बोला, मैं 7 घड़े सोना लूंगा, मुझे दो। तो जो आवाज आ रही थी, आवाज ने कहा कि जाओ अपने घर पर, वहां 7 घड़ा सोना तुमको मिल जाएगा। नाई घर पहुंचा तो उसने देखा 7 घड़ा सोना उसके घर में रखा हुआ है और बहुत आश्चर्यचकित हुआ। अरे 7 घड़ा सोना, खोल खोल कर सबको देखने लगा। आज उसके प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। एक गरीब आदमी यदि बहुत सा धन पा जाए तो कितना प्रसन्न होता है, इस तरह से वह नाई प्रसन्न हुआ।
उसने प्रत्येक घड़ा को खोल कर देखा, 6 घड़े भरे हुए थे, एक घड़ा आधा था। सोचा इसको भी भर दिया जाए, तो अपने घर में जितना धन था, रुपया पैसा था, सब उसमें डाल दिया, जितना सोना चांदी था सब उसमें डाल दिया, लेकिन फिर भी घड़ा नहीं भरा। अब नाई सोच लगा किसी उपाय से घड़ा को भरना है। गई अपने कमाई में से नाई बचाता, जो परिवार से बच जाता वो सब उस घड़ा में डाल देता। अब धीरे धीरे इसकी परेशानी बढ़ने लगी, घड़ा को भरना है, ये चिंता हमेशा सताने लगी। चिंतित नाई अपने राजा से बोला कि राजन, अब उतने धन से, उतने मासिक से काम नहीं चलता, आप मेरा मासिक बढ़ा दो। राजा ने कहा ठीक है, तुम अच्छे लोग हो, मैं तुम्हारा मासिक बढ़ा दूंगा। राजा ने उसका मासिक पेमेंट बढ़ा दिया, ज्यादा मिलने लगा, दोबारा मिलने लगा। लेकिन बचाने का जो चक्कर प्रारंभ हो गया था, वो लाता रख देता वो घर में। अब मांग कर खाने लगा, मांग कर खाते खाते धीरे धीरे कमजोर होने लगा, इतना कमजोर हो गया कि राजा की दृष्टि में आ गया। राजा ने पूछा नाई से कि नाई, तुम पहले ठीक ठाक थे, आजकल बहुत कमजोर हो रहे, क्या बात है, काहे ना कमजोर हो रहे हो? तो समझ में नहीं आता है, कहीं तुम 7 घड़े के चक्कर में तो नहीं पड़ गया? अब नाई चक्कर में पड़ गया कि राजा को कैसे पता चल गया 7 घड़ा के बारे में। तो नाई ने पूछा कि राजन, आपको 7 घड़ा के बारे में कैसे पता चला? चक्कर तो 7 घड़ा वाला ही है। तो राजा ने कहा कि यक्ष मेरे पास भी आया था और उसने कहा था कि कोई 7 घड़ा धन लेगा। तो मैंने उससे पूछा ये 7 घड़ा धन सदुपयोग के लिए है, ये 7 घड़ा धन खर्च करने के लिए है, या 7 घड़ा धन रखने के लिए है थाती के रूप में? तो यक्ष भाग गया, फिर उसने धन नहीं दिया मुझको, भाग गया। तुम उसी के चक्कर में पड़ गए हो, इस कारण से तुम्हारी यह दुर्दशा है, तुम्हारी लोभ वृत्ति बढ़ती जा रही है, जाओ और इस धन को लौटाओ जल्दी। नाई चल पड़ा, उसी वृक्ष के नीचे आया और बोला कि मैं तुम्हारा धन तुमको वापस करता हूं। यक्ष ने कहा ठीक है, वापस करो। अब घर जाकर नाई ने देखा तो 7 घड़े गायब थे। 6 घड़ा तो उसका था, आधा घड़ा भी यक्ष का दिया हुआ था, आधा जो इसने अपने मेहनत से भरा था वह भी गायब हो गया। अर्थात 7वां घड़ा कभी भरता नहीं, लोग का घड़ा कभी भरने वाला नहीं है। जय सीताराम।